हेलो एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो उसकी डोमेन के डी के अंदर अगर डिफाइन है तो हम उसको मोनोटोनिक कब बोलेंगे। तो जैसे हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं, ये मेरे पास एक ग्राफ है तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। पहले इंक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट वैल्यू चल रही है बट इंक्रीज ही हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ देखोगे तो कहीं पे भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, क्या हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। वैसे ही इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट वैल्यू रह रही है फिर से डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली इसको अगर हम देखेंगे तो क्या हो रही है, वैल्यू सिर्फ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी तो वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ देखो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ही ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। जो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे जो x1 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x2 के, और अगर हम फंक्शन भी अप्लाई कर देंगे ना तो भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगी x1 की x2 से। ठीक है। सिमिलरली अगर x1 लेस देन है x2 से, तो फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यू लेस देन इक्वल टू ही रहेगी, किसकी, x2 की। ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, x1 अगर ग्रेटर देन है x2 से तो अगर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो भी हमारा x1 क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा x2 से। सेम वैसे ही x1 जो है आपका लेस है x2 से, तो जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो भी क्या रहेगा, वो लेस ही रहेगा x2 आपका फंक्शन ऑफ x1 से। ठीक है। वैसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है कि अगर x1 आपका ग्रेटर देन है x2 से और अगर हम फंक्शन अप्लाई कर देते हैं तो जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर x1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है x2 से, तो फंक्शन अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है। अगर x1 लेस देन x2 है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है जी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे फिर हम ये देखेंगे कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है। तो एफ एक्स अगर हमारा ई एक्स हमें गिवन है, तो ई एक्स का ग्राफ तो हमें पता है कैसा होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रही है, वैल्यू सिर्फ इंक्रीज हो रही है, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कुछ वैल्यूज आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, जैसे ई रेज टू द पावर एक्स जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। वैसे ही अगर फंक्शन देखें ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, सिर्फ आपकी डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। वैसे ही यहाँ देखो, अगर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये मोनोटोनिक ही नहीं है। मोनोटोनिक तब होगा या तो वो इंक्रीज हो या फिर वो डिक्रीज हो, अगर दोनों ही चीज़ें हैं तो वो मोनोटोनिक नहीं होगा। ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। अब जी एक्स जो है वो हमें क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स दे रखा है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, या आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी इजीली क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। जैसे अगर आप 1 रखोगे एक्स की वैल्यू, तो मोड है तो +-1 आएगी, तो यहाँ पे प्लॉट कर दो, 2 रखोगे +-2 आएगी, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ देखो डिक्रीज हो रहा है स्ट्रिक्टली, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ें हो रही है। ठीक है। मोनोटोनिक के लिए तो एक होनी चाहिए। सेम वैसे ही देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है ना, तो यहाँ पे कभी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी मोनोटोनिक नहीं है। वाई इज इक्वल टू कोस एक्स है, तो कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से हो रहा है, तो देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, तो ये भी मोनोटोनिक नहीं है। टेंजेंट हाइपरबोलिक सॉरी साइन हाइपरबोलिक एक्स का है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, सिर्फ इंक्रीज हो रही है। टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स भी क्या है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ग्राफ है, ये आपने किए भी होंगे 12th क्लास में। ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन की डेफिनेशन देख लो क्या कहती है, कि अगर कोई भी फंक्शन है उसको हम मोनोटोनिक फंक्शन कब बोलेंगे, उसकी डोमेन के अंदर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
इफ़ इट इज़ ईदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, या तो वो सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। अगर दोनों होंगे तो वो मोनोटोनिक नहीं होगा। अब क्या है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे मोनोटोनिसिटी को। अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट गिवन है, जैसे x इज इक्वल टू ए है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये जनरल लेके चल रहे हैं हम। तो पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो ये पॉइंट है वो पॉइंट रखेंगे। फिर देखेंगे अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है तो वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर लेस देन 0 आ रही है तो वो स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर हमें इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू a से b, तो भी हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, पहले तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का, ठीक है। चेक करेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और अगर x की वैल्यू 0 आ जाती है, ये इंटरवल पुट करके देखेंगे जो भी वैल्यू है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर होगा, ठीक है। अगर एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, ठीक है, इज एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4, तो पॉइंट के ऊपर है। पहले तो मुझे क्या करना है, फंक्शन लिखना है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। फिर मुझे क्या करना है, ये पॉइंट रखना है, तो पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 होता है 1/√2। 1/√2 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कैसा फंक्शन हो गया,